नमस्कार दोस्तों। आज से 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। डायनासोर की 1000 से भी अधिक स्पेसीज पूरे पृथ्वी पर फैली हुई थी। डायनासोर की कुछ प्रजातियां शाकाहारी थी तो कुछ मांसाहारी, कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे तो कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के थे। माना जाता है कि डायनासोर ने पृथ्वी पर 16 करोड़ वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने डायनासोर को एक ही दिन में पृथ्वी से समाप्त कर दिया? आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकरा जाता है, जिससे इस 40 किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और यह 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। अब भी डायनासोर की जान बच सकती थी अगर यह बड़ा एस्ट्रॉयड धरती पर गिरने से पहले पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता। लेकिन उस दिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। वह एस्ट्रॉयड चांद के बिल्कुल बगल से निकल गया और पृथ्वी पर विनाश के कुछ ही घंटे बचे थे। यह एस्ट्रॉयड जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, इसकी स्पीड 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 65,000 प्रति घंटे की हो जाती है। एटमॉस्फेयर में घर्षण के कारण यह एक बड़े आग के गोले के रूप में बदल जाता है। इसकी स्पीड इतनी अधिक थी कि इसने 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। कहा जाता है कि इस एस्ट्रॉयड की रोशनी इतनी अधिक थी कि हजारों किलोमीटर में मौजूद डायनासोर इसे देखकर अंधे हो चुके थे। इस सेकंड में यह बड़ा एस्ट्रॉयड मैक्सिको के द्वीप में जमीन से टकरा जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। यह धमाका अमेरिका द्वारा जापान में गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा अधिक शक्तिशाली था, जिसकी वजह से वहां 120 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है और वहां पे मौजूद लाखों टन एस्ट्रॉयड उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। इस धमाके से रेडिएशन इतना अधिक हो गया था कि 800 किलोमीटर में मौजूद सभी डायनासोर जलकर राख हो चुके थे। जगह जगह ज्वालामुखी के फटने से भी हजारों डायनासोर मारे गए। इसके बाद धरती पर 11.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे जगह जगह समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी और समुद्र ने सुनामी का रूप ले लिया, जिससे समुद्र के किनारे मौजूद हजारों डायनासोर की प्रजातियां डूबकर मर गईं। लेकिन धरती पर होने वाली इन घटनाओं से उड़ने वाले डायनासोर बच निकले। लेकिन इस घटना के 40 मिनट पहले जो लाखों मीट्रिक मेटल उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गए थे, वो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आग के लावे के रूप में धरती पर गिरने लगे, जिससे उड़ने वाले सभी डायनासोर मारे गए। महाविनाश के 90 मिनट बाद धरती का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और वायुमंडल में मौजूद गर्म हवाओं और धूल की मोटी चादर ने पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकी और इसकी वजह से सालों तक पृथ्वी पर अंधेरा रहा, जिससे धरती पर रहने वाले 90% तक सभी जीव मारे गए और सभी पेड़ पौधे भी सूख गए। 25 किलो से अधिक वजन वाले सभी जीव मारे गए और डायनासोर धरती से समाप्त हो गए। डायनासोर का अंत एक प्रजाति के लिए वरदान साबित होने वाली थी। वो प्रजाति थी मैमल्स की, जो जमीन में रहकर इस होने वाले महाविनाश से बच निकले। ये आज के चूहे के आकार के थे। इन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए सभी चीजें खाना शुरू कर दिया और इन्हें इंसानों का पूर्वज भी माना जाता है। करोड़ों वर्षों की विकास प्रक्रिया के बाद इन्हीं मैमल्स की एक प्रजाति से इंसानों की उत्पत्ति हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।